जी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है जी। क्या वो इसी पर्चे निकाल देते पास्ट पूजा पर्चे निकाल। ये भगवान को पत्थर कैसे कह रहे हैं? हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने हमें बता रखा है। हमारे गुरु जी चोरी पकड़े, अब उनको लगता है कि अब चोर पकड़े हुए। अरे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, क्या वो मंदिर में जाते हैं? बाबा रामपाल महाराज, तो पैसा कहाँ से आता है? जैसे कि वीरेंद्र शास्त्री जी हैं, अपने मंदिरों में भी जाते हैं। रामलीला का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। हम आए दिन देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सबको पूरे विश्व को आमंत्रण करते हैं। क्या वो मंदिर में जाके किसी को चंदा देते हैं? क्या वो जाके किसी भी पतिमूर्त के आगे शीश झुकाते हैं? नहीं ना। पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये लोग फ्री में बांटते हैं, तो उसमें भी तो पैसा लगता है ना। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भगवान के लिए हम लोग जान भी न्यौछावर कर देंगे, श्री राम प्रभु के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खास पेशकश जिसमें आप देखने वाले हैं बहुत ही बड़े खुलासे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य, और वहीं दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे निवेदन है वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अम्बेश अग्रारी है। सर एक बात बताएं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी पॉपुलैरिटी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लगातार आप भी देख रहे होंगे पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया में ट्रेंड रहते हैं। आए दिन एक न कोई ऐसा सनसनीखेज अक्सर खुलासा करते रहते हैं अपनी कथाओं में, और अक्सर एक दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार। उस दरबार के द्वारा बहुत ही शानदार खुलासे लगातार करते चले आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए आपका क्या विचार है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ वो दरबार लगाते हैं उसका नाम बागेश्वर धाम है। बोलो बागेश्वर धाम की। और आपको बता देना चाहते हैं कि नो डाउट यहाँ पे वो जिस प्रकार से कोई अगर पंडाल में बैठा हुआ है और उसी के प्रकार से अगर उसका कोई इस प्रकार से वो पर्चा बनाते हैं कि कोई जान नहीं पाता है कि किसका नाम है, और उनको मालूम, जिनका वो पर्चा बनाते हैं उनको खुद नहीं मालूम होता है कि हमारा पर्चा बनाया। उनकी जन्म कुंडली से लेकर मृत्यु तक बता देते हैं अपने पर्चे में। और ऐसा करने वाले वो ऐसे संत हैं कि ऐसे जो बाबा अपना प्रचार करते हैं, ऐसा दुनिया में नहीं देखा हमने। वो तो हमारे लिए एक प्रकार से भगवान है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा चमत्कार कर रहे हैं, अपने खास करके पर्चे को लेकर के बता रहे हैं कि वो तो हमारे लिए एक भगवान है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, जब कोई अपने किसी के भाग्य को एक पर्चा बना करके कहीं से भी आप उसको कुछ भी पूछ लो और वो 1 मिनट में सटीक उत्तर दे रहे हैं, तो ये तो बनता है। आइए अब इसी का उदाहरण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक बार जान लेते हैं, ये इस पर अपना क्या प्रभाव रखते हैं, क्या तर्क देते हैं। तो आइए एक बार परिचित कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचारों से आपको। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? श्री सचिन दास नाम है। सर एक चीज बताएं, जैसा कि सर का सवाल सुन ही रहे थे, ये बता रहे धीरेन्द्र शास्त्री जो किसी के भाग्य को लेकर के एक ऐसा सटीक पर्चा बना देते हैं जो कि इस सृष्टि के लिए एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, रहस्य है। क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखो सर, ये जो है विद्याएं होती हैं, ठीक है, इससे जो है केवल उतना ही मिल सकता है। जैसे कि एक कोई जानने वाला है या उसको उसका पर्चा बना दिया जी, ठीक है, अगर वो पर्चा बना सकते हैं तो उन चीज़ों को बनाकर दिखाएं जिससे कि हमारे देश की हानि ना हो, देश के हित में आए वो चीज़। अगर वो चीज़ अगर उसके हित में आती है तो यानी कि वो देश की धरोहर माने जाएंगे। और ये धरोहर वाली बात तो है नहीं, ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है। इसमें सिर्फ इतना है कि उन्होंने अगर पर्चा निकाल दिया, किसी का सही बैठता है, किसी का नहीं सही बैठता है, या उन्होंने उनके माइंड वॉश कर देते हैं, मतलब दिमाग को पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ आ जाती हैं। उस सिद्धि आने से ये नहीं हो सकता है कि आपका कल्याण हो, यानी वो चीज़ें रुक सकते हैं जी। तो इसलिए ये हमारा तो मानना ये है कि पर्चा निकालना कोई एक मतलब शक्ति तो बहुत होती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि 24 सिद्धियाँ हैं, लेकिन उन सिद्धियों में अलग अलग तरीके के फायदे होते हैं। लेकिन इसका ये नहीं है, जैसे कि अब राम मंदिर में ये जो इतना 250 करोड़ का सोना और चांदी पैसा गबन हो गया है, तो इसके ऊपर उनको बोलना चाहिए था कि ये पैसा कहाँ गया है, कैसे ले गए हैं, इनका पर्चा निकालो। तो इनकी बातों का जो तथ्य है मोटा मोटा आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री अपने पर्चे से सीधा सीधा बता दें, फाइनल कर दें कि ये फला फला व्यक्ति चोरी करके इसमें ले गई, ये इन्वॉल्व है। तो यानी SIT की जरूरत नहीं है इनके हिसाब से। सर क्या लगता है हमारे गुरु जी चोरी पकड़े, अब इनको लगता है कि अब चोर पकड़े हुए। वो कोई मामूली आदमी नहीं है जी। क्या वो इसी पर्चे निकाल देते पास्ट पूजा पर्चे निकाल। वो स्वयं एक भगवान है, पावर इनके पास है, समझो आप पहले। जी सर। सर
जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को वेदों के अनुसार से ज्ञान बताते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी बताते हैं। जैसे सुंदरकांड है और भी है, और जैसे कि भाई ने अभी बोला था कि जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं अपने मंदिरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर है, श्री राम मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं। यदि ये चोरी हुई है, जैसे कि 250 करोड़ रुपए की भाई साहब बता रहे हैं कि ये चोरी हुई, अभी आपने या किसी और ने उनसे प्रार्थना लगाई है कि आप हमको इस चीज़ की ये चोरी हुई है किस किस के बारे में बताएं? किसी ने पूछा है? कोई गया है? ये तो टिप्पणी हो गई। दूसरी बात ये है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, क्या वो मंदिर में जाते हैं? बताइए आप, क्या वो मंदिर में जाके किसी को चंदा देते हैं? क्या वो जाके किसी भी पत्थर की मूर्त के आगे शीश झुकाते हैं? नहीं ना, मैंने देखा है। ये सारी बात झूठी है। ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की टिप्पणी करते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्प लिया हुआ है उन्होंने, उस पर उन्होंने पद यात्रा भी की कि इस समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने पद यात्रा की। आपके गुरुजी ने पद यात्रा की? जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर के अगर देखा जाए तो संघर्ष, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष धीरेन्द्र शास्त्री का भी इसमें जुड़ा हुआ है। आइए जानते संत रामपाल जी महाराज जी किस इस पर क्या तर्क रखते हैं। जी सर, ये तो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र का भरपूर प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, और उसी के दौरान एक बहुत बड़ी पदयात्रा भी इन्होंने निकाली थी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस पर क्या पक्ष रखना चाहोगे? जी सर साहब, मेरा नाम है अमित दास जी। मैं आया हूँ अयोध्या से। और भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिरों की बात करते हैं। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ जी, तब से मंदिरों का ही दरवाजा खटखटाता चला आता रहा हूँ। और सुंदरकांड, रामायण आदि आदि जो भी हमारे धर्मशास्त्र में है, सब कुछ करता चला आ रहा था जी। लेकिन पता नहीं था आज तक कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। भाई साहब ने कहा है कि सुंदरकांड में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरण्य कांड 14 श्लोक 8 कहता है कि तात कहूं सो परम विरागी, ऋण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ये बता दें कि इसका मतलब क्या है। और हमें इसका मतलब पता है, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने हमें बता रखा है कि धर्मशास्त्र हमारा क्या कहता है और हमें क्या करना है। पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी घर की चकिया है जिससे पीस खाए संसार। क्या बात करते हो? पाथर पूजने से तो हर नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पूछता पूछता रोगी बन गया। मैं पूछते पूछते रोगी बन गया। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक शख्स अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासियों सब लोग जान लो, मेरा नाम अमित मोदनवाल है। अब अमित दास हूँ। मैं पहले सुंदरकांड का अध्यक्ष रहा हूँ, रामलीला का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। भाई साहब, आप क्या बात करेंगे, मैं तो सब कुछ करके हार गया जी। रोग हो गया मुझे, रोग। अभी भाई साहब ने कहा है सुंदरकांड का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। अरे भैया, मैं तो 40 साल का उम्र हो गया मेरा, करते करते कोई लाभ नहीं दिखा। मेरे एक दोस्त ने मुझे लुधियाना से बताया कि एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले लो और अपना कल्याण करवा लो। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो इनका नाम भी नहीं जानता। फिर उनका मैंने पुस्तक मंगवाया, उनसे उसने मुझे बताया कि पुस्तक मंगवा लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। लॉकडाउन में भाई साहब जब मैं पुस्तक पढ़ा तो सिर्फ मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था, रुक नहीं रहा था आंसू। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा राम कौन है, मेरा भगवान कौन है। लेकिन मुझे आज पता चला मेरा राम कौन है और मेरा भगवान कौन है। अरे किस राम की बात करते हो, जहाँ चोरों का डेरा लगी है, चोरों का मुजावरा बना है, वहाँ कोई राम नहीं है। राम तो वहाँ होते हैं जहाँ भी 10,000 रुपया यहाँ फेंक कर देख लो आप। गारंटी के साथ कहता हूँ, अनाउंसमेंट के पास जमा हो जाएगा, उसके बाद अनाउंसमेंट भगत भाई फोन करेंगे कि यहाँ किसी का पैसा इतना पड़ा है, आकर ले लो। यहाँ चोरों का राज नहीं है, चोरों का राज वहाँ है। और सुंदरकांड की बात करते हो, हनुमान जी तो स्वयं अपने पूजा को मना किया रखा है। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिला आहारा। बताइए, आप कहते हो सुंदरकांड का पाठ करो, मैं भैया करते करते थक गया हूँ। अब तो सिर्फ एक ही पाठ करता हूँ, श्री सत्य संत रामपाल महाराज जी का सर्वोपरि जो ज्ञान है उस आधार पे चल रहा हूँ और शास्त्रों के हिसाब से भक्ति कर रहा हूँ। और मेरा जो बवासीर का रोग भी था वो भी समाप्त हो गया, क्षण भर में समाप्त हो गया। मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ। तो मैं आपके
सुंदरकांड को मानूं कि रामायण को मानूं? मैं कुछ नहीं मानता हूं, बंद कर दिया हूं सब बकवास करना। मैं अपने धर्म और शास्त्र को मानता हूं, वेद और पुराण को मानता हूं, 6, 7, 18 पुराण को मानता हूं। जो मेरा हिंदू धर्म जो कहता है, जो मेरा शास्त्र कहता है, मैं उस अनुसार से पाठ करता हूं और बाकी मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जी 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 सर, जी सर, नमस्कार जी। पहले जैसे ये कह रहे हैं कि हम 40 साल से पूजा कर रहे थे, ठीक है, ये अभी पता नहीं बाबा रामपाल के शिष्य है ना ये जी। ये बोल रहे हैं कि पत्थर पूजे से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है। तो आश्चर्यचकित ये कर देने वाली बात है, ठीक है। हमारे पिताजी, हमारे दादा जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते करते, और ये कह रहे हैं कि पत्थर। अब आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि भगवान को पत्थर कैसे कह रहे हैं। सोचने वाली ये बात है। यो इस समय में सबसे बड़े कहा जाए तो अवतार ये हैं इस समय प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज अवतार हैं, और ये तो कह रहे हैं कि पत्थर पूजे से हरी मूली। अब बताइए, अयोध्या महाराज को वहाँ पे जो राम जी को वहाँ पे हम लोग बैठा के पूजा करते हैं, ये कह रहे हैं कि पत्थर हैं। तो बताइए, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि पत्थर कह रहे हैं भगवान को। ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है वो भगवान है। भगवान कौन है? श्री राम जी भगवान है। इस समय अवतार हैं प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि उनका जो दोनों किडनी है ना, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी जी जी। दोनों जो किडनी है फेल है, लेकिन आज भी इस समय धरती पे हैं। क्या बात करेंगे ये लोग, बताइए। राधे राधे। जी सर, जी सर। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रामपाल जी के शिष्यों को ये पूछना चाहूँगा। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि मैं रामपाल जी का शिष्य हो गया। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, त्रेता से क्या तुम अयोध्या में तुम्हारे पूर्वज रह रहे थे? जब राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, तब से तुम्हारे पूर्वज हो रह रहे थे। आज तुम्हारा बवासीर ठीक हो गया। क्या त्रेता से तुम्हारे पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं हुई है? क्या वो बीमारी से मरे? तुम्हारे पूर्वज वालों ने उनको पूजा नहीं है राम जी को? क्या मंदिर में पूजा नहीं की है? और इतना भी था तो अभी मोदी जी ने जो मंदिर बनवाया अयोध्या में, तो आपको रोक देना चाहिए था। आपने क्यों बनवाने दिया वहाँ? और हमारा काम है चंदा देना, ना कि उसका हिसाब रखना। हम लोग चंदा देते हैं, भगवान की मर्जी है। जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसके मर्जी में होगा, जिसके भाग में होगा वही ले जाएगा। भगवान के नाम पे हम लोग तो चंदा दे वही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए हम लोग जान भी न्यौछावर कर देंगे श्री राम प्रभु के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जय श्री राम, जय श्री राम। चंदा कंगाल मांगता है। जी सर। मैं कहना चाहता हूँ, चंदा कंगाल मांगता है और भगवान कभी भीख नहीं मांगता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी मंदिर में जाकर के दान या चंदा नहीं देते? आज तो आरोप लगा रहे हैं आपको। आज तक रिकॉर्ड है, पूरे महफिल में आप पता लगा लो कि किसी से 1 रुपया चंदा कितनी दूर है, चंदा की रसीद भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ चंदा ना लिया जाता है और ना दिया जाता है। फ्री का काम होता है और फ्री का इलाज होता है। जी सर, जी सर, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, बता रहे हैं कि किसी से वो ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई उनको चंदा देता है। तो ये जो साल भर में 6-7 जो भंडारे कर रहे हैं, पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी मुहिमें चला रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आखिरकार कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? हम आए दिन देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सबको पूरे विश्व को आमंत्रण करते हैं क्या बाबा रामपाल महाराज। तो पैसा कहाँ से आता है? और भंडारे में लड्डू, जिलेबी, बर्फी, ये सब कहाँ से खिलाते हैं? देसी घी में भाई, हम देसी घी में। वो बताते हैं वहाँ के लोग कि देसी घी में बनता है। देसी घी में खिला रहे हैं। और जो संत रामपाल जी के बता रहे हैं कि ये पैसा नहीं लेते, इनकी पैसा आ ही कहाँ से रहा है? छप तो नहीं। ये जो दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज के 20-21 बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, करोड़ों का आश्रम बन रहा है, और पूरे विश्व भर में 500 से 600 प्लस जो मिनी सतलोक आश्रम है, नामदान केंद्र है, आखिरकार कैसे बन रहे हैं? इनका ये जो पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है आखिरकार? हम इनसे पूछना चाहते हैं, पैसा आ कहाँ से रहा आखिरकार? फ्री में तो कोई बनाएगा नहीं। पुस्तक जो है, पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये लोग फ्री में बांटते हैं, तो उसमें भी तो पैसा लगता है ना। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? बहुत बड़ी बात है दर्शकों, दुनिया भर में पूरी दुनिया को सतलोक आश्रमों से संत रामपाल जी महाराज निरंतर बनाते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं अरबों रुपए का ये जो एक साल में 6-6, 7-7 विश्व भंडारे करते हैं, पूरे धरती को बुला लेते हैं, चिट्ठियां बांट करके, और भोजन खिलाते हैं शुद्ध देसी घी का, जैसा कि ये बता रहे हैं। सर इतना सब पैसा कहाँ से आ रहा है आपके सतलोक आश्रमों में, रामपाल जी महाराज जी के पास? ये तो चुकौड़े के इंसान की बस की बात नहीं है जानना। अरे परम पिता परमेश्वर से ये टक्कर लेने की बात करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालक हो। आपको का खा का ज्ञान भी नहीं है। परमात्मा का ये संचालक चल रहा है, ये परम पिता परमेश्वर का कार्य चल रहा है। इसमें किसी चंदे की जरूरत नहीं है। अभी गूगल वालों को देखो,
अरबों रुपया का दान मेरे संत रामपाल महाराज जी को देने के लिए आमंत्रित किया है, परंतु मेरे गुरु जी ने ठुटकार दिया उसको। ये कबीर सेठ का घर है, धनी सेठ का घर है, लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। एक इशारे से सारे ब्रह्मांडों का हवा पत्ता सब सूख जाता है, बंद हो जाता है। आप चंदे की बात करते हो, हमारे यहाँ न चंदा लिया जाता है और न दिया जाता है। एक कबीर सेठ का घर है, लिया नहीं जाता है पर दिया जाता है। जी सर क्या कहना चाहोगे? सच साहेब, मेरा नाम लालजी तिवारी है, मैं बनारस से आ रहा हूँ। ये जो इनके धीरेन्द्र शास्त्री पे बात चल रही है, ये जो टॉपिक कर रहे हैं कि मैं धीरेन्द्र सिंह भगवान है, अंतर्जामी है, या है वह है, ये बताते क्यों नहीं संत रामपाल जी कहाँ से धन ला रहे हैं? उनको बताना चाहिए ना। आप लोग धर्मशास्त्री एक पर्चा क्यों नहीं खोल देते हैं? और धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछिए ज्ञान ही नहीं है ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप लोग क्या जानेंगे? उनसे पूछिए ना। वो किसके पुजारी हैं? हनुमान जी की पुजारी हैं। और हनुमान जी किसके पुजारी हैं? राम जी की। और राम जी की सीता हर गई तो रामों को नहीं पता। धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए ना। जब उनको देवता को नहीं पता तो उनको भक्त को कैसे पता होगा? भगत जी बता देते, क्या बता देते? ये तो जादू वाला काम है, एक जादू वाला पैसे जेब में। नहीं सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा। जैसे भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का आप हरण की बात करो और उनको नहीं पता था, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से बता दे? वो तो त्रेता युग की बात थी। अरे कोई आखिर तो भक्त किसके हैं? हनुमान जी के हैं ना। आप लोग कहते हैं हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी को ही नहीं पता था, उस समय हनुमान जी को बंद करने उनको ढूंढने जाना पड़ा। उनको पता होना चाहिए, वो भी आंखें की बता सकते थे लंका में बैठे। धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी से पूछना चाहिए ना कि सीता जी कहाँ गई उनकी। हम त्रेता में भी थे। आप त्रेता कलयुग की बात मत करिए भगत जी सुनिए। आज हम मनुष्य रूप में कलयुग में हैं। त्रेता में भी राम के साथ हम रहे हैं, लेकिन उस टाइम न राम का जादू चला, न हनुमान का जादू चला, किसी के जादू नहीं चला। तो धीरेन्द्र शास्त्री आपके किसके भक्त हैं? हनुमान जी के भक्त हैं। वो क्या बताएंगे? जब उनके भगवान को नहीं मालूम कि सीता जी कहाँ गई, तो हनुमान जी कहाँ से बताएंगे? एक धीरेन्द्र शास्त्री यही बता दे, उनको मैं चलन देता हूँ, यही बता देगा अयोध्या कांड में कौन पैसा ले गया है, उनके हम दास हो जाएंगे। उनको चलन देता हूँ, आपको नहीं, आपके गुरु को चलन देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को चलन देता हूँ। अगर वो बता दे वो पैसा कहाँ गया, कौन लिया, कहाँ गया, मैं चलन देता हूँ उनको। आप लोगों से क्या हम रिवेट करेंगे? उनको बुलाइए, हम खड़े हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम खड़े हैं। हम आपसे डिबेट नहीं कर सकते। आपके जो बैठे हैं उनको बुलाइए, कितनी बुलाइए उनको। जादूगर, सुनिए, एक काम जादूगरों का है, कितना पैसा है, इनके मन में क्या है। जादूगर भगवान हो सकता है? ये आप गलत कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, एक जादूगर भगवान हो सकता है? आपने जादूगर को भगवान मान लिए? कहते हैं पैसा कहाँ से आता है? ज्ञान गंगा छपी है, ये पैसा कहाँ से आता है? भंडारा कहाँ से आता है? ये आश्रम कहाँ चल रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए ना। एक मिनट सुनिए, वो आपके भगवान है ना। हम तो छोटा जीव हैं आपके सामने। अपने भगवान से पूछिए कि ये माल कहाँ से आ रहा है। अगर वो बता देंगे तो हम उनके शिष्य हो जाएंगे, नहीं तो हमारे गुरु के शिष्य आके बने। अगर वो बता दे और नहीं हम बता दें, हमारे गुरु जी बता देंगे माल कहाँ गया है, आके शिष्य बने। मैं चैलेंज देता हूँ उनको। आपको क्या बताऊं भगत जी? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आज की इस पूरी डिबेट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया, जिसको मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका आंसर अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हुए हैं। इनका लालजी मिश्रा जी बता रहे हैं, मिश्रा जी का दावा धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए चैलेंज दे रहे हैं, ये खुला चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री जी को बता रहे हैं कि ये दावा कर दें, आके एक पर्चा बना करके प्रूफ कर दें कि ये जो संत रामपाल जी महाराज बड़े बड़े लगातार अरबों खरबों रुपए के खर्चे से सतलोक आश्रम को बनाकर तैयार कर रहे हैं, और उसमें पूरी धरती के लोगों को विश्व भंडारे का एक ऑफर देते हैं, चिट्ठी देते हैं, उनको बुलाते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं और उनको मोहन भोजन खिलाते हैं। मिश्रा जी का दावा है, पंडित जी का ये कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र मिश्रा जी को इतना ही अपने पर्चे पर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो एक पर्चा सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज जिसका संचालन करते हैं, इनके नाम का भी निकाल दें। दोस्तों, क्या ये इस डिबेट का जो तथ्य निकला है, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक पर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जरूर खोलना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में अगर बात करी जाए, एक ऐसा धमाकेदार वीडियो
लगातार वायरल हो रहा है, जिसके आज 1 2 3 4 5 6 और लगातार पता नहीं अब कितने पार्टों में ये जाएगा, जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने डंके की चोट पर कलयुग में सतयुग की शुरुआत नाम दिया है। और ये महापुरुष लगातार ये महापुरुष, ये संत 1 2 3 4 5 6 7 भागों में, और पता नहीं अब ये कहां तक ये श्रृंखला चली जाएगी, 5 5 6 6 घंटे की एक सीरीज को बनाया है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, एक पर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम, अगर आपको आपके हनुमान जी पर और अपनी सिद्धि पर इतना ही कॉन्फिडेंस है, जरूर बना दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के लालजी मिश्रा जो आपको चैलेंज दे रहे हैं उसको हम इनके पास तक पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, ये तो था इस पूरी डिबेट का जो मुख्य निकला हुआ एक सार, वो आप तक पहुंचाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको इतना वायरल कर दो ताकि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि लगातार पूरी दुनिया को अपने पर्चे से प्रभावित कर रहे हैं, उनके पास तक ये जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, वाकई इस वीडियो में आंखें खोल देने वाला खुलासा हो गया है। आपकी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य किसी नई वीडियो के साथ।